गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब प्रश्नावली फर्स्ट एच का 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि x की वैल्यू यदि 5/9 हो तथा y का वैल्यू 2/3 हो तो हमें सिद्ध करना है या हमें प्रूफ करना है या हमें सत्यापित करना है कि मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम मॉड के अंदर x और y की वैल्यू जो इससे जैसे है वैसे वैसे भर लेते हैं, यानी 5/9 तथा 2/3। x की वैल्यू 5/9 2/3। पहले हम लोग मॉड के अंदर का चीज़ें हल करेंगे। जैसे ये मॉड हो गया, इसके अंदर आप देखें ये दोनों भिन्नों को जोड़ना है, तो पहले आप जोड़ेंगे, सारी क्रिया कर लेंगे, उसके बाद ही इस मॉड को ख़त्म करेंगे या समाप्त करेंगे। तो आप 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 3 और 9 का एलसीएम यानी लॉस ऑफ 9 आएगा। 9 एकम 9, 1 बचे 5, 3 तरीके 9, 3 दूना 6 और मॉड 5/9। इसका मतलब इसके अंदर आपको कोई भी क्रिया नहीं करानी है, इसलिए सीधे सीधे आप मॉड को ख़त्म कर सकते हैं, यानी 5/9 धन। इसी प्रकार जिस तरह यहाँ किया आपने उसी तरह यहाँ 2/3 हो जाएगा। 6 5 11/9 मॉड के अंदर होगा, और यहाँ 9 और 3 का एलसीएम होगा तो 9 हो जाएगा। 9 का आप अगर टेबल पढ़ते हैं तो एक बार में 9 एकम 9, तो उसी तरह 5 एकम 5, 3 तरीके 9, तो 3 का पहाड़ा आपने 3 बार पढ़ा 9 आया, तो उसी तरह 2 का पहाड़ा 2 3 6 11/9। और जब इसका निरपेक्ष मान यानी मॉड 11/9 का जब मान आप प्राप्त करेंगे तो 11/9 हो जाएगा। दोनों साइड बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और इस प्रकार से आपने इसको प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है हमारा, मॉड x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। सेम इसी तरह से आप लोग इसको हल करेंगे, बशर्ते यहाँ जोड़ था यहाँ गुणा है। हाँ, आपको x की वैल्यू 5/9 है तो यहाँ भर देंगे और y की वैल्यू यहाँ भर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपने इस क्वेश्चन को हल किया उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करें। अब बात आती है प्रश्न संख्या 9, जिसमें x की वैल्यू 15/13 है तथा y की वैल्यू जो है वो ऋण 2/11 है। आपको प्रूफ करना है तो दिखाइए। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि पहला मॉड x प्लस वाई छोटा होगा मॉड x प्लस मॉड y से। ऐसा हमें दिखाना है कि अगर x का वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो यह जो कथन बोल रहा है उसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग जब इसको हल करते हैं, हल जब लिखते हैं तो लिखते हैं x प्लस वाई। पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, मॉड x प्लस मॉड वाई। x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 15/13, y की वैल्यू ऋण 2/11। ये मॉड बंद कर देंगे, छोटा दिखाना है। मॉड x की वैल्यू है 15/13 और ये हो गया -2/11। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसके अंदर आपको जोड़ वगैरह करना है तो पहले उसे कर लेंगे, उसके बाद ही इस मॉड को समाप्त करेंगे, यानी इस निरपेक्ष मान के सिंबल को ख़त्म करेंगे। तो 13 और 11 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त, तो ये हो जाएगा 11 33, 3 11 कम 11 3 14 143। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 143 आएगा, हमें नहीं पता, तो हम 13 का इसमें भाग दे देंगे। तो आपके पास रफ कॉपी होगी, आप 13 से भाग दे देंगे 143 में, तो 13 एकम 13 1 3 13 एकम 13, यानी आपका आया 11। अब इस 11 का गुणा 15 में कर देंगे आप, तो हो जाएगा 11 बचे 55 को 5 हासिल 5, 11 कम 11 5 16,
और ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस 11 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ने पर ये आएगा, तो इसी प्रकार भाग दे देंगे तो 13 आएगा। 13 दूना 26। ये 15/13 का निरपेक्ष मान निकालना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई क्रिया नहीं कर। यहाँ ध्यान देंगे कि 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 ही होगा, और अगर ऋण 2/11 का निरपेक्ष मान प्राप्त करेंगे तो ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका निरपेक्ष मान होगा 2/11। इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, और 15 में से 2 गया 13/143। मुझे सिद्ध करना है कि ये छोटा होगा, और इसे जब आप देखेंगे तो 13 और 11 का जो एलसीएम होगा 143 होगा। 13 से इसमें भाग देंगे 11 आएगा, जैसे यहाँ आ चुका है। 11 बचे 55 को 5 हासिल बचा 5, 11 कम 11 5 16 धन 11 कम 11 11 3 33 13 3 26। अब इसको हल कर सकते हैं, छोटे क्लासेज में आपने पढ़ लिया है। 6 5 11 को 1, 6 5 11 को 1 हासिल 1, और 6 2 8 1 9 1 को 1/143। देखिए दोनों में आपको खुद ही दिखता है कि 143 यहाँ भी है, 143 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 139 है या 191 है। तो ये कथन जो है वो बड़े की ओर, देखिए जो आपका सिंबल है वो बड़े की ओर खुला हुआ है, यानी आपने जो दिखाना था वो आपने दिखा लिया है। और इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन जो था x + y मॉड के अंदर जो था वो छोटा होगा x + mod y। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ये रफ कॉपी में करना है, इसको मैंने काट दिया है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।